सबसे पहले तो मित्रों मेरे प्रोफाइल को आप लोग फॉलो कीजिए। चंदन कुमार झा धर्म सेना प्रोफाइल को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए समय समय पर, क्योंकि इससे आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है और आगे कार्य करने का ऊर्जा मिलता है कि लोग लाइक कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। और लाइक करने में जाता क्या है, बस लाइक का बटन दबाना है और कुछ नहीं करना है। लाइक का बटन दबाना है और वीडियो में जो मैं कहता हूँ उसके बारे में आपको कुछ कहना है, आपके कुछ अच्छे विचार हैं, कुछ सलाह है, सुझाव है तो वह भी आप बता सकते हैं। और मित्रों के साथ शेयर करना है जिससे कि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और यह मेरी बातें नहीं है, मैं कहता हूँ, लेकिन यह आवश्यक है। आज जो देश में समय चल रहा है, जैसी परिस्थितियाँ है देश में, इसमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन ले करके आप वीडियो देख सकते हैं, स्टार भेज सकते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका स्टार ही मेरे लिए बहुत कुछ है और इससे मैं और अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं और अच्छा काम करूँ, तो इसके लिए आप लोगों के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। तो गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें होती है देश में। कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें विलेन मानते हैं। कुछ लोगों के लिए गांधी जी भगवान है, कुछ लोगों के लिए गांधी जी विलेन है। लेकिन जहाँ तक भारत की राजनीति का प्रश्न है तो उनके द्वारा कहे गए दो शब्द, एक कि कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे इसलिए ऐसा करना चाहिए, और दूसरा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो गांधी जी ने कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे इसके लिए देश के टुकड़े करवा दिए, और जो सदियों से देश को लूटता रहा, हिंदुओं को काटता रहा, सनातन धर्म संस्कृति को मिटाता रहा, उनका तुष्टीकरण करते रहे, उसका मान मनोबल करते रहे और उसको आतंक फैलाने की खुली छूट देते रहे। यहाँ तक कि वह लोग देश के टुकड़े करवाने के बाद भी नहीं माने। देश आज भी उस दंश को झेल रहा है। तो कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। कुछ लोगों को खुश करने के लिए देश को तोड़वा दिया, लाखों हिंदुओं का नरसंहार करवा दिया। और देखिए कि एक सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे जिन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को घुटनों पर बैठा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निज़ाम को घुटनों पर बैठा दिया। गांधी जी चाहते तो मोहम्मद अली जिन्ना की क्या औकात थी, तो गांधी जी चाहते तो मोहम्मद अली जिन्ना, सोहरावर्दी सब घुटनों पर बैठ जाता। लेकिन कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे तो क्या वह मारकाट छोड़ देंगे? क्या उनका जो इस्लामिक साम्राज्यवाद की नीति है उसको छोड़ देंगे? गांधी जी इतने मूर्ख तो नहीं थे, और वह मूर्ख नहीं थे तो इन जिहादी षड्यंत्रों को वह क्यों नहीं समझ पाए? गांधी जी को बस इतना समझना था कि जो हजारों वर्षों से भारत में मारकाट लूटपाट कर रहा है, केवल गांधी जी के कहने से उनका हृदय परिवर्तन नहीं हो जाएगा और न हुआ न होगा। तो गांधी जी के कहने से अगर किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता था तो नेहरू जी भी बोल सकते थे, बाकी नेता भी बोल सकते थे कि कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे तो उसको खुश करने की क्या आवश्यकता है। वह नाराज़ हो जाएंगे तो अधिक से अधिक क्या करेंगे, वह और मारकाट करेंगे तो देश के हिंदू हैं, फिर आप नेता हैं, आपके हाथ में शासन प्रशासन है, आप तो कार्रवाई कर सकते हैं। फिर कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निज़ाम को घुटनों पर बिठाया था? तो गांधी जी की उन गलतियों का दंड आज
हर हिंदू, हर भारतीय झेल रहा है। गांधी जी के यह दो शब्द पूरे जज्बात बदल दिए, पूरे हालात बदल दिए कि आज हिंदू कट रहा है। दोनों ही देशों में कट रहा है, पाकिस्तान में भी कट रहा है, भारत में भी कट रहा है। कटना ही था तो फिर देश के दो टुकड़े क्यों हुए? यह तो होना ही नहीं था। तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम यह सबसे बड़ा फ्रॉड है। कुछ देर के लिए लोगों को धोखे में रखा जा सकता है, लेकिन कोई आसमानी किताब से चलता है, उसके लिए एक ही सब कुछ है, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा है, और कोई है ही नहीं। लेकिन हिंदुओं के लिए तो कोई एक है नहीं। हिंदू तो पत्थरों को भी पूजता है, चींटियों को पूजता है, पेड़ पौधे पहाड़ों को भी पूजता है। और ईश्वर अल्लाह एक नहीं है, ईश्वर अल्लाह भिन्न है। ईश्वर कहता है प्राणी कण कण में भगवान है, और अल्लाह ऐसा नहीं कहता। अल्लाह कहता है कि केवल अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। जो अल्लाह को नहीं मानता वह काफिर है, उसका कत्ल वाजिब है। तो इन बातों को लोगों को सोचना चाहिए। आज भी समय है कि गांधी जी के नाम पर जो शांति वन बने हुए हैं, स्मारक बने हुए हैं, जो लाखों करोड़ों एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, इतने सारे ज़मीनों की आवश्यकता नहीं है। इतने सारे ज़मीन खाली पड़े हैं, स्मारकों के नाम पर उसको घेर लिया गया है। वहाँ पर अस्पताल बना दिए जाए, वहाँ पर स्कूल बना दिए जाए, वहाँ पर अनाथालय बना दिए जाए, तो गांधी जी की भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि अगर कांग्रेस मुक्त भारत की बात है तो पहले भारत को गांधी मुक्त करना होगा। गांधी मुक्त होगा तभी सब कुछ बात बन सकता है, तभी कांग्रेस मुक्त हो सकता है। नहीं तो यह चलता ही रहेगा। गांधी जी और कांग्रेस ही थे जो भारत के टुकड़े करवाए, और जिसके कारण हिंदू दोनों ही जगह मर रहे हैं। और आज़ादी के बाद भी कांग्रेस सरकार ने ऐसे ऐसे प्रावधान किए, ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए कि जिससे हिंदुओं को ही हमेशा नुकसान होता है और भारत राष्ट्र इससे कमज़ोर होता है। तो आगे सबक लेने की बात है। फिर मिलेंगे। नमस्कार।